हेलो स्टूडेंट, मेरे प्यारे बच्चों। इसके पहले की वीडियो में हमने देखा था अस्थिभंग के प्रकार, अस्थिभंग के कारण, अस्थिभंग की पहचान कैसे करते हैं और अस्थिभंग का सामान्य उपचार कैसे करते हैं। आइए आज की वीडियो में हम देखते हैं मोच के बारे में। मोच कैसे आ जाती है। हमारी हड्डियों के बीच में जोड़ या संधियाँ होती हैं जिनसे हमारे अंग क्या होते हैं, वो विभिन्न अंग हिल डुल सकते हैं। जैसे हम कलाई को घुमाते हैं, टखने को घुमाते हैं, हाथ को अपने फैलाते बटोरते हैं, यानी जो कोहनी होती है उससे हमारे इन सब जगहों पे जोड़ होता है। इन्हीं जोड़ के कारण हम अपने अंग को हिला डुला सकते हैं। ये जोड़ होते हैं, इन जोड़ों पर दो या दो से अधिक अस्थियां आकर मिलती हैं। जब शरीर के अंग, यानी जो हमारे शरीर के अंग हैं, ये अचानक अधिक मुड़ जाते हैं या किसी कारण अचानक झटका लगता है तो जोड़ जो होते हैं, जोड़ के तंतु या कंडरा वो खींच जाते हैं और मुड़ जाते हैं, जिससे पैर में मोच आ जाती है। कई बार ऐसा होता है ऊंची नीची जगहों पर पैर रखने से भी हमारे पैर में मोच आ जाती है। अभी हम मान लीजिए बहुत ज़्यादा ऊंचाई की हील वाली सैंडल पहन लेते हैं, तभी देखिए अचानक चलते हुए रास्ते में ही हमारे पैर क्या होते हैं, वो मुड़ जाते हैं, जिससे हमारे पैरों में टखने में क्या होती है, मोच आ जाती है। मोच आने पर पैर में सूजन आ जाती है और जोड़ अपना काम करना बंद कर देते हैं, यानी वो काम नहीं करते हैं। पैर के टखने की मोच सबसे अधिक होती है। टखने के बाद कलाई में मोच आ जाती है। कभी कभी कमर है, गर्दन है, अन्य संधि स्थलों पर भी मोच आती है। अब हम देखते हैं मोच आने की पहचान। मोच आने की पहचान हम कैसे करते हैं। मोच आने पर जो बंधक सूत्र होते हैं, यानी हम जानते हैं हमारी जो ये हड्डियां होती हैं, हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने का काम लिगामेंट करता है, जिसे हम स्नायु कहते हैं। ठीक, ये बंधक सूत्र जो होते हैं यानी तंतु होते हैं, वो खींचकर टूट जाते हैं और सूजन के साथ साथ जोड़ के स्थान पर रंग भी बदलता है, यानी जहाँ मोच आई होती है वहाँ पे सूजन आ जाती है और सूजन के साथ साथ वहाँ का रंग बदलना प्रारंभ हो जाता है, नीले या काले रंग का हो जाता है। अक्सर हमने देखा होगा इसको। मोच आने के साथ सूजन बढ़नी प्रारंभ हो जाती है। अंग के हिलाने डुलाने में असहनीय पीड़ा होती है। क्या होती है? असहनीय पीड़ा होती है। अब हम इसका सामान्य उपचार कैसे करेंगे, उपचार के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, हम इसका सामान्य उपचार ही कर सकते हैं, बाकी हमको इसको चिकित्सक की सलाह लेनी पड़ती है। बर्फ के पानी में कपड़ा भिगोकर उस स्थान पर रखना चाहिए, यानी जहाँ मोच आई हो। यदि रोगी को आराम न मिले तो गुनगुने पानी में कपड़े से सेंक पहुँचानी चाहिए, यानी गुनगुने पानी में कपड़े को भिगो लेंगे, उसके बाद उससे हमें सेकेंगे। रोगी को यानी घायल व्यक्ति जो है उसको जिस स्थिति में आराम मिले उसी अवस्था में उसे रहने देना चाहिए। यदि यदि मोच पैर या कलाई की है तो 2 तसलों में हमें पानी लेना चाहिए, एक में ठंडा और दूसरे में गर्म, उसको पास पास रख लेना चाहिए। मोच वाला भाग क्रम से ठंडे या गर्म पानी में थोड़ी थोड़ी देर के लिए डुबाते रहना चाहिए। इसके बाद मोच आए हुए अंग पर धीरे धीरे मालिश करने से भी आराम मिलता है। जिस अंग पर मोच आता है हम अक्सर घर में क्या करते हैं, उस पर आराम से धीरे धीरे मालिश करते हैं, इससे भी हमको क्या होता है, आराम मिलता है। हम हल्दी भी लगाते हैं और गरम पट्टी का भी हम प्रयोग करते हैं। अब हम देखते हैं हड्डी की टूट और मोच में अंतर। हड्डी की और टूट में मोच में क्या अंतर है। हड्डी की टूट और मोच, सबसे पहले देखते हैं हड्डी की टूट। हड्डी की टूट हड्डी में ही होती है और मोच में अस्थियों की संधि पर होती है। अस्थियों की संधि मतलब होता है मेल, यानी जहाँ पे हमारी हड्डी आगे मिलती है, जो जोड़ होता है, मोच उसी स्थान पे आते हैं। जैसे टखना हो गया, कलाई हो गया, कोहनी हो गया, इन सब जगहों पे जहाँ जोड़ होते हैं वहाँ पे ही मोच ज़्यादा आती है। यह हड्डी पर दबाव पड़ने अथवा चोट लगने के कारण होती है, यानी हड्डी की टूट जो है हड्डी पर दबाव पड़ने अथवा चोट लगने के कारण होती है। मोच क्या है, यह संधि पर खिंचाव पड़ने, ऊंचा नीचा होने के कारण होती है, यानी जो हमारी संधियाँ होती हैं जहाँ पे जोड़ होते हैं, यदि वहाँ पे खिंचाव पड़ जाता है और यदि ऊंचा नीचा होने के कारण, जैसे अभी हमने पढ़ा कि
हमारे पैर कहीं ऊंची नीची जगहों पे पड़ जाते हैं तो भी क्या होता है, मोच आ जाती है। तीसरा क्या है, या हड्डी में दरार पड़ने अथवा टूट जाने को कहते हैं। हड्डी की टूट हम किसे कहते हैं, हड्डी में दरार पड़ जाने या उसके टूट जाने को ही हम हड्डी की टूट कहते हैं। संधि को बांधे रखने वाले बंधन सूत्रों अर्थात स्नायुओं में खिंचाव अथवा टूट जाने को कहते हैं। यानी जो हमारे हड्डी को बांधे रहते हैं, जो स्नायु होते हैं वो क्या होते हैं, वो खिंच जाते हैं या उनकी टूट जाने को हम क्या कहते हैं, मोच कहते हैं। जिस स्थान पे हड्डी टूटी है वह अंग लटक जाता है। हड्डी की टूट में जिस स्थान पे हमारी हड्डियां टूटती हैं वह अंग क्या होता है, लटक जाता है, जबकि मोच में ऐसा नहीं होता है, यानी मोच में अंग नहीं लटकता है। टूटने से अंग का रंग नहीं बदलता है। हड्डी की टूट में मान लीजिए हमारी हड्डी कोई टूटी है तो उसका रंग नहीं बदलता है, जबकि मोच में जिस स्थान पर मोच आती है उस स्थान का रंग नीला या काला हो जाता है। मोच में भी हमने देखा था कि जब मोच आ जाती है तो उस स्थान के रंग क्या होते हैं, सूजन के साथ साथ उसका रंग भी बदलने लगता है, यानी काला या नीला पड़ जाता है। अब आइए हम देखते हैं जोड़ उतरना, लक्षण एवं इसके सामान्य उपचार। जोड़ उतरने के बारे में देखते हैं। हम जानते हैं कि अस्थि संस्थान में मानी हमारी जो हड्डियां होती हैं इनमें अनेक स्थलों पर दो या दो से अधिक हड्डियां परस्पर संबद्ध होती हैं, यानी एक दूसरे से जो होती हैं वो जुड़ी हुई होती हैं। यह स्थल अस्थि संधि या हड्डी का जोड़ कहलाता है, यानी जहाँ हमारी हड्डियां आके जुड़ती हैं वह स्थल क्या कहलाता है, अस्थि संधि या हड्डी का जोड़ कहलाता है। सामान्य स्थिति में संबंधित अस्थियां, यानी सामान्य स्थिति में, यानी जब हमको जोड़ नहीं उतरा था, कोई दिक्कत नहीं हुई रहती है, तो उससे जो उससे संबंधित हड्डियां होती हैं एक निश्चित स्थिति में रहती हैं तथा सुचारू रूप से कार्य वो करती रहती हैं। परंतु कभी कभी अंग के खिंच जाने पर या अधिक मुड़ जाने पर संबंधित अस्थि जोड़ की कोई हड्डी अपने निश्चित स्थान से हट जाती है। इस प्रकार हड्डी का जोड़ अपने जोड़ के स्थान से हट जाना जोड़ का उतरना कहलाता है। इस प्रकार से हड्डी का अपने जोड़ के स्थान से हट जाना ही जोड़ का उतरना कहलाता है। व्यवहार में देखा जाता है कि कंधे, कोहनी, कूल्हे तथा जबड़े के संधि स्थल पर ही जोड़ उतरने की असामान्यता होती है। आइए देखते हैं लक्षण। जोड़ उतरने पर क्या लक्षण होते हैं जिससे हम इसकी पहचान कर पाए। जोड़ उतरने का मुख्यतम लक्षण है संबंधित संधि स्थल पर अत्यधिक पीड़ा होना। इसके अतिरिक्त जोड़ में संबंधित अंग सामान्य कार्य करना बंद कर देते हैं, यानी जिस स्थान से हड्डी अपने जोड़ की उससे हट जाती है उस स्थान पे क्या होती है, हमें अत्यधिक पीड़ा होती है और उससे संबंधित अंग जो होते हैं वो अपना कार्य करना बंद कर देते हैं। आइए उदाहरण के लिए जानते हैं, जैसे यदि कंधे का जोड़ उतर जाए तो बाँह का हिलना डुलना भी असंभव हो जाता है, यानी हमारे कंधे का जोड़ उतरने पर क्या होता है, हम अपने हाथ को हिला डुला नहीं सकते हैं। जोड़ उतर जाने पर संबंधित अंग का आकार भी सामान्य नहीं रह जाता है, उसका आकार विकृत हो जाता है। जोड़ उतरने पर वाले स्थान पर एकाएक सूजन भी आ जाती है, इसके साथ ही साथ पीड़ा भी बढ़ जाती है। अब देखते हैं इसका हम सामान्य उपचार कैसे करते हैं। जोड़ उतरना एक आकस्मिक घटना है। आकस्मिक घटना का तुरंत प्राथमिक उपचार किया जाना ही उचित होता है। सर्वप्रथम क्या करना चाहिए, रोगी को आराम से हमें बैठा देना चाहिए और उसके प्रभावित स्थान को उसी स्थिति में रखना चाहिए जिससे कि उसे अधिक आराम मिल सके। प्रभावित अंग को अधिक आराम पहुंचाने के लिए उस पर कुछ स्थानों पर हमें कपड़े की गद्दी, पैड या तकिया भी लगाया जा सकता है, जिससे उससे रोगी को क्या होता है, आराम मिलता है। इस व्यवस्था से पीड़ा कम हो जाती है तथा स्थिति और अधिक बिगड़ने से बच जाती है। जोड़ उतरने के कारण होने वाले
पीड़ा को कम करने के लिए प्रभावित स्थान पर बर्फ की थैली भी हम रख सकते हैं तथा कुछ अनुभवी व्यक्ति से जोड़ चढ़ाना जानते हैं उन्हीं से हमें जोड़ चढ़वाना चाहिए। अप्रशिक्षित व्यक्ति से जो नहीं जानते हैं उनसे हमें जोड़ नहीं चढ़वाना चाहिए। साधारण व्यक्ति का जोड़ चढ़ाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, यानी जो उसके बारे में अनुभव कर जानते हैं, उनको नॉलेज है, उन्हीं से हमको जोड़ चढ़वाना चाहिए। यदि हम ऐसे व्यक्ति से जोड़ चढ़वाते हैं जो नहीं जानते हैं तो हमको और दिक्कतें हो सकती हैं और हमारी परेशानी बढ़ सकती है। ऐसी स्थिति में अस्थि विशेषज्ञ से संपर्क स्थापित करना चाहिए। ठीक, अब हम देखते हैं सामान्य स्थानों के जोड़ के उदाहरण व उनके उपचार, यानी कुछ ऐसे उदाहरण देखते हैं जहाँ के जोड़ उतरते हैं और उनका हम सामान्य उपचार कैसे करेंगे। आइए देखते हैं। कंधे के जोड़ उतरना। कभी कभी क्या होता है, खेलते समय विशेषतः ऐसे जिसमें बाहों का प्रयोग ताकत व तेजी के साथ किया जाता है, कंधे का जोड़ उतर जाता है। जैसे भी मान लीजिए हम लोग कबड्डी खेल रहे हैं या कोई ऐसी भारी चीज़ है जिससे हमारे कंधे पर जोड़ पड़े। अभी कबड्डी खेलते समय क्या होता है, हम कभी कभी कमर या उसमें कोई हाथ में नहीं आता तो हम एक दूसरे का हाथ ही पकड़ के खींच लेते हैं, जिससे उससे ताकत लगा के तेज़ी से खींच लेते हैं, तो क्या होता है, जोड़ उतरने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसके प्राथमिक उपचार हम कैसे करेंगे। घायल कंधे के बगल में हमें पैड लगा देना चाहिए, क्योंकि अभी हमने जोड़ उतरने पे उपचार में देखा था कि जब जहाँ पे प्रभावित स्थान हो वहाँ पे हमें कपड़े की गद्दी, पैड या तकिया भी लगाया जा सकता है, जिससे क्या होता है, इस रोगी को पीड़ा कम हो जाती है तथा और स्थिति जो होती है उसके बिगड़ने से बच जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए, घायल के कंधे के बगल में पैड लगा दें। रोगी को आराम से हम बिस्तर पे लेटा देना चाहिए। लेटने की स्थिति इस प्रकार हो कि घायल को अधिक से अधिक आराम मिल सके, यानी जिस स्थिति में उसको आराम मिले हमें उसी स्थिति में उसको रहने देना चाहिए। यदि दर्द अधिक हो तो घायल अंग पर बर्फ की थैली रखी जा सकती है। घायल व्यक्ति के शरीर को कपड़े से हमें ढककर रखना चाहिए। किसी अप्रशिक्षित व्यक्ति से जोड़ बैठाने का कार्य नहीं कराना चाहिए, नहीं तो हमें वही दिक्कत हो सकती है, हमारी क्या होगी, स्थिति और बिगड़ने की संभावना हो सकती है। जो व्यक्ति जानता हो, अनुभवी हो, उसी अनुभवी व्यक्ति से ही जोड़ चढ़ाना चाहिए। अस्थि चिकित्सक को सलाह लेनी चाहिए। अब देखते हैं हम कोहनी का जोड़ उतरना। कोहनी का जोड़ उतरना, इसमें क्या होता है, यह जोड़ जो होता है अधिकतर बच्चों में ही उतरता है। किसमें, बच्चों में उतरता है। इसका प्राथमिक उपचार हम क्या करेंगे, हाथ को कोहनी के पास से तुरंत धीरे धीरे मोड़कर सीने पर रखें, यानी जैसे हमारी हड्डी जब टूट जाती है तो हम क्या करते हैं, अपने हाथ को पेट के समांतर ले जाके झोले में लटका देते हैं ना, वैसे इसमें भी उसके हाथ को क्या करना है, धीरे धीरे मोड़कर सीने पर रखना है। हाथ को छोटी झोली में लटका दें और उसके बाद तुरंत चिकित्सक को दिखाएं। अब देखते हैं हम जबड़े का जोड़ उतरना। जबड़े के जोड़ में क्या होता है, निचले जबड़े का जोड़ जो होता है वो चल जोड़ होता है। कभी कभी जोर से जमाई लेने पर जोड़ खिसक जाते हैं। इसमें हम प्राथमिक उपचार क्या करेंगे, यदि संभव हो तो ठुड्डी के नीचे, यानी जो हमारी ये दाढ़ी होती है इसको हम क्या कहते हैं, ठुड्डी कहते हैं। ठुड्डी के नीचे हाथ लगाकर सावधानी से एक पट्टी ठुड्डी के नीचे से रखकर सिर पर हमें क्या करना चाहिए, गांठ बांध देना चाहिए, यानी इसकी जो ये दाढ़ी हमारी होती है इसके नीचे से ऐसे ले जाके हमको उस सिर पे पट्टी बांध देनी चाहिए, जिससे क्या होगा, उसको हमारे सहारा मिल जाएगा। कूल्हे का जोड़ उतरना। प्रौढ़ावस्था या वृद्धावस्था में कूल्हे का जोड़ उतर जाता है। इसके उतरने से अत्यंत कष्ट होता है। अब इसके हम प्राथमिक उपचार देखते हैं। इसमें क्या उपचार करते हैं, कूल्हे का जोड़ उतर गया है तो व्यक्ति को आराम से लिटा दें। कूल्हे के बाहर की ओर लंबी खपच्ची लगाकर जांघ से एड़ी तक के कई स्थानों पर पट्टियां बांध दें। जैसे जब हमारी हड्डी टूटती है पैर की तो हम क्या करते हैं, खपच्ची लेते हैं और खपच्ची को कूल्हे से लेके एड़ी तक की लंबाई तक उसको रख कर और पट्टी से कई स्थानों पर हम बांध देते हैं, जिससे खपच्ची लगाने से क्या होता है, हमारे पैर को सहारा मिलता है और वो हम हिलने डुलने नहीं पाता है और सीधी ही अवस्था में वो रहता है। ऐसे हमको इसमें भी करना है, खपच्ची लगाकर जांघ से एड़ी तक के कई स्थानों पर पट्टियां बांध देना है।
घायल व्यक्ति को स्ट्रेचर पर लिटाकर चिकित्सक के पास ले जाएं, क्योंकि पैर की हड्डी मतलब यानी कि कूल्हे का जो उतरा है तो वो व्यक्ति चल के या बैठ के नहीं जा सकता है, इसलिए हमें स्ट्रेचर की ज़रूरत पड़ती है। अब देखते हैं हम नीला पड़ना। नीला पड़ने का क्या मतलब है? कई दुर्घटनाएं ऐसी होती हैं जो रोगी की ऊपरी खाल को फाड़े बिना ही अंदर अंदर जो हमारे स्नायु या तंत्र होते हैं उसको घायल कर देती है, जैसे घूसा मारने से, सिर के बल गिर पड़ने से, दरवाजे में सिर टकरा जाने से। ये सब इससे क्या होते हैं, हमारे उस जगह पे ऐसे स्थानों पे रक्त जम जाते हैं यानी सूजन आ जाती है और वहाँ का जो स्थान होता है वो नीला या काले रंग का हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, नीला पड़ना। जैसे इसके सामान्य भाषा में हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए कभी हमारे कहीं कोई ऐसी भारी वस्तु लग गई है या वैसे ही दरवाजे में कहीं उंगली कुचल गई तो हमारे जैसे ब्लड जम जाता है ना, तो ब्लैक ब्लैक नहीं हो जाता, तो हम कहते हैं कि ये ब्लड जम गया है। सर में चोट लग जाती है तो इस हम लोग कहते हैं कि अरे फूट के ब्लड निकल गया हो तो ज़्यादा सही होता। तो वहाँ का जब ब्लड नहीं निकलता, जो स्नायु तंत्र होते हैं यदि वो घायल हो जाती है अंदर ही अंदर, वहाँ क्या होती है वो ब्लड जम जाते हैं, तो उसी को हम कहते हैं नीला पड़ना। इसमें हम सामान्य उपचार क्या करेंगे, चोट लगते ही उपचार इसका प्रारंभ कर देना चाहिए, यानी अधिक लाभदायक होता है, यानी हम उसका तुरंत उपचार करते हैं, उसमें तुरंत हल्दी वल्दी या जो भी चीज़ होता है लगा देते हैं, तो उससे हमें आगे और दिक्कत नहीं होती है। यदि उपचार देर से प्रारंभ किए करते हैं तो उसके संतोषजनक परिणाम हमें नहीं मिलते हैं, जबकि तत्काल प्रारंभ किए हुए उपचार से हमें लाभ होता है। घायल भाग पर 1 घंटे तक साधारण ठंडी पट्टी रखनी चाहिए। प्रत्येक घंटे में 15 मिनट के लिए बर्फ का टुकड़ा या बर्फ की थैली रखनी चाहिए। धन्यवाद।